वृंदावन आप जानते हैं पावन नगरी है और यहीं से हम लोगों ने अपने जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में 26 जनवरी को, तो यहीं से जो बाकी बिहारी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी की घोषणा की और आज हम लोग अपने कार्यकारिणी है मतलब वृंदावन में उसे पेश कर प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या मन बना है ऐसा जो पार्टी बनानी पड़ी पार्टी हो जाने नहीं, आपने देखा होगा जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जब से सत्ताधारी दल आया, जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी न तो जनप्रतिनिधि है, वो जो एक तरीके से जो शून्य स्थापित हुआ था इस सत्ताधारी दल के आने के बाद, खासकर जो सामान्य वर्ग के और अन्य वर्गों पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, सिर्फ चुनावी जब रणनीति जब होती है, जब चुनाव आता है तो ये विभेदकारी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म इस तरीके की बातें करके किसी भी तरीके से वोट लेकर सरकार बनाने की रणनीति होती है और जैसे ही सरकार बन जाती है उल्टा लोगों पर अत्याचार करने के काले कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने जब जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और सामान्य वर्ग के बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने वाला काला कानून आया, इसके विरोध में कोई भी जनप्रतिनिधि कोई बात करने को तैयार नहीं। उसी के विरोध में 26 जनवरी 2026 को इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपने अपनी पार्टी स्थापित की और अब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 का 403 विधानसभा में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। विभिन्न प्रदेशों में भी हमारा संगठन विस्तार कर रहे हैं। क्या मुद्दों को लेकर क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या पार्टी क्या करेगी? नहीं, देखिए, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जितने भी जो समाज के जो मुद्दे होते हैं, किसी भी वर्ग किसी भी धर्म के मुद्दे होते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा है सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पार्टी नहीं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें। जो भी सामान्य वर्ग से लेकर जो अन्य वर्ग जो समाज के हैं, अन्य धर्म समाज के हैं, उनको में आपस में लड़ाने की कोई भी ऐसी विचारधारा ना हो। सिर्फ वोट बैंक के लिए आपस को लड़ाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भारतवर्ष है वासुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो विचारधारा पर हम लोग आधारित हैं, ये कुछ जो सत्ताधारी जो दलों में जो इस तरीके की नीति आई है, किसी भी कीमत में, चाहे बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, चाहे आपसी धर्म जो धार्मिक द्वेष इतना बढ़ गया है कि आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जहाँ हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वहाँ पर इतना कलह हो रही होगी, इनको सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। उसी को रोकथाम करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, हम लोग, लेकिन देश को बर्बाद नहीं करेंगे। सत्ताधारी इस समय जो पार्टी है बीजेपी, उसको लेकर के क्यों विरोध है आपके मन में? ऐसा नहीं, आप खुद देख रहे होंगे, इन्होंने जितने भी काले कानून बनाए हैं, ये देश के बच्चों के भविष्य बर्बाद करने वाले काले कानून बनाए हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 सिर्फ इस विचारधारा से बनाया गया है कि किसी भी तरीके से हमें थोड़ा वोट बैंक बढ़ जाए, देश के बच्चों का, देश का भविष्य खराब हो जाए, देश में आपसी लोग गृहयुद्ध हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो तात्कालिक क्षणिक लाभ दिख रहा है किसी तरीके से सरकार बना। अभी नीट जैसे परीक्षा लीक जैसे हुई, इनमें इतना आत्मदम्भ है, इतना अहंकार है, कितने भी ये लोग कैसे बोलते हैं कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ी नहीं जो यहाँ पे इस्तीफा होगा। मतलब भ्रष्टाचारियों का पूरा गैंग इनके साथ बैठा हुआ है। जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, हाईवे घोटाले का भ्रष्टाचार, एथेनॉल घोटालों का भ्रष्टाचार, आप सोचिए राम मंदिर का चंदा चोरी भ्रष्टाचार। तो क्या भ्रष्टाचारियों को गैंग ये बोल रहे हैं हम तो भ्रष्टाचारियों का ये लोग गैंग है। ये लोग गैंग कह रहा है कि नहीं, ये यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ पे कोई इस्तीफा नहीं होता है, यहाँ से भ्रष्टाचार होता है। तो इस नीति के खिलाफ जब लोग खड़े हुए हैं, और हम लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं हमेशा से, चाहे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, उत्तर प्रदेश के लोगों की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। और जो देश के बर्बाद करने वाले लोगों को हम लोग कड़ा सबक सिखाएंगे। कितना स्टेबल मानते हैं आप अपने आप को, अगर पार्टियों के नज़रिए से देखा जाए तो? क्योंकि बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिधर हम हैं उधर हमारी सरकार है। सीधी बात, जिस गली जिस चौराहे पे हमने अगर अपना हाथ जिस राह की तरफ किया, उधर हमारी सरकार है। सरकार होगी तो हमारी होगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं। आप अगर ऐसे देखा जाए, जो आपने बताया कि एक पेपर ने आपके बारे में एक खबर छापी थी, अगर देखा जाए तो वाकई में आप समीकरण बिगाड़ने का काम ही करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण, आपने पार्टी ब्राह्मण की बनाई, आप कह रहे ब्राह्मण को जोड़ करके चल रहे हैं, ब्राह्मण ऐसे में समीकरण तो आप बिगाड़ेंगे ना, वोट तो जाएगी इधर से उधर बटेगी। बटेगी क्यों? आपके पास भी तो जाएगी। हम सरकार बनाने के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम किसी के वोट काटने वाले मुद्दे पे काम ही नहीं कर रहे। हम तो, मैंने कहा, जिस तरफ हम हैं उधर सरकार है। हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि हमारी सरकार हर तरीके से बनेगी, जिधर हम हैं, चाहे अकेले बनेगी या गठबंधन बनेगी, लेकिन जिस तरफ हम होंगे वही सरकार बनेगी।
उसकी ही सरकार बनेगी। जब हम जहाँ पे हैं तो हमारी सरकार अपने यहाँ बनेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 जो विधानसभा है 2027 में लोग चुनाव लड़ते अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा कोई किसी का वोट काटने का कोई ऐसा है ही नहीं, हम तो सरकार बनाने आए हैं। जो वोट काटने वाले लोग अलग तरीके के होते हैं, जो इनकी बी पार्टी है, इनकी बी टीम है, उनको भेजते हैं वोट काटने। हम उनकी कोई बी टीम नहीं है, इनकी बी टीम सी टीम अभी आएगी। देखिए चुनाव के टाइम पे जो यहाँ आ जाए पहली बार, आप समझ लीजिए वो बी टीम सी टीम आ जाएगी। तो पूर्णतः आप मानते हैं कि पूरी तरह सत्ता में आएंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा आपका जो उस समय का समीकरण है, कुछ सीटें हमारी 120 से 135 सीटें बहुत मजबूत सीट है, वहाँ हम लोग मजबूती के साथ करेंगे। और यदि ऐसा लगता है तो सौहार्द बनाने वाले दल है, एक ऐसी विचारधारा को देश में आपस में विभिन्न वर्गों धर्मों को नहीं लड़ाती है, ऐसा जो भी गठबंधन करने के लिए जो भी दल तैयार होगा, जिससे कि दोनों का जो सीटों का बढ़ोतरी हो सके चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसे में हम गठबंधन भी करेंगे। लेकिन सरकार हमारी गठबंधन होगा किससे? अभी गठबंधन की चुनावी रणनीति है। और सुबह आपको एक ही बता दें, सभी दलों से कहीं ना कहीं से संपर्क, चाहे कोई भी दल हो, बना रहता है। और वो जब चुनाव अगर बीजेपी की तरफ जाना पड़ा तो बीजेपी में देखिए ये चुनावी रणनीति होती है। इसमें देखिए मैंने कहा, जब आप किसी भी ऐसी जगह, जब किसी जो आपको चेक्स एंड बैलेंस, जिसको नियंत्रण के रूप में यदि आपको किसी को रोकना भी पड़े, तो आप जानते हैं जब समाजवादी पार्टी और मायावती जी की जो बहुजन समाजवादी पार्टी, जब एक दूसरे को गठबंधन जो एक दूसरे के एक टाइम में कट्टर दुश्मन माने जाते थे, वो कर सकते हैं। तो आगे चुनावी रणनीति होती है, इसमें कोई भी अभी इस समय तत्कालिक रूप से कुछ भी कहना उचित नहीं है। कोई भी पार्टी है, यदि आप, मैंने कहा यदि आप उस सरकार में रहते हुए उस पार्टी के द्वारा जो गलत काम किया जा रहा है अगर उसको रोक सकते तो वहाँ आपको रहना चाहिए। आगे कौन सी रणनीति होगी ये तो अन्य दल भी हैं वो संपर्क में, वो आगे बाद पता चलेगा।